स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। मैं हूं विशाल। तो एक जो सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर कांग्रेस अध्यक्ष पद की, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में कंटेंडर कौन कौन होगा या कौन कौन होगा, तो वो सस्पेंस ऐसा लगता है कि अब खत्म हो चुका है। एक तरफ जहां एक विकेट पर लगातार शशि थरूर डटे रहे, वहीं दूसरे विकेट पर खिलाड़ी बदलता रहा। कभी नाम का उछला, फिर उसके बाद नाम दिग्विजय का उछला, फिर उसके बाद कई नाम चर्चा में आए। कभी मुकुल वासनिक को लेकर चर्चा हुई, कभी मीरा कुमार को लेकर चर्चा हुई, लेकिन अब जो नामांकन के तौर पर सामने आ चुका है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे का। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर हैं और कर्नाटक से आते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो नाम है, एक नाम और है, वो नाम है KN त्रिपाठी। ये कांग्रेस के MLA रहे हैं झारखंड से। लेकिन सवाल यह है ऐसा क्यों है कि एक तरफ तो शशि थरूर लगातार डटे रहे पिच पर और दूसरी तरफ का खिलाड़ी बदलता रहा। चर्चा कई खिलाड़ियों की होती रही, एक के बाद एक के बाद एक, ये तब्दील बदलती रही। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्क्रूटनी होगा, स्क्रूटनी के बाद अगर त्रुटियां पाई गई तो फाइनली रेस में कौन बना रहता है। यानी सवाल अब भी यह है, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह चुके हैं कि अगर चुनाव हुआ तो 17 तारीख को फिर देखा जाएगा। आज इसी पर हम खास बातचीत करेंगे और यह भी जानना कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे पर ही दांव क्यों और क्या, जैसा कि शशि थरूर ने कहा है कि उनसे कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष उन्होंने कहा है कि इसमें गांधी परिवार न्यूट्रल रहेगा, क्या वाकई ऐसा होगा? कांग्रेस का कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है, क्या वाकई ऐसा है? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे प्राइम डिबेट इंडिया में। अगले आधे घंटे बने रहे हमारे साथ होंगे बहुत ही खास मेहमानों का एक पैनल। The nomination papers I have submitted. The Congress President has assured me that the Congress Party official candidate. इलेक्शन चलेगी, 17 तारीख अगर वोटिंग होगी, रिजल्ट्स जो आएंगे वो देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि थरूर वर्सेस खड़गे कम से कम 8 अक्टूबर तक तो यह बात कही जा सकती है। अब आपको बताते हैं कि हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, चौथे के भी जुड़ने का इंतजार हमारे साथ है। असित नाथ तिवारी प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ है ऋषि मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बहुत पकड़ रखते हैं राजनीति की चाल पर, और हमारे साथ हमारे अपने स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट दिल्ली से जुड़ रहे हैं अशरफ काजमी, और कुछ देर में हमारे साथ होंगे सैयद यासिर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं असित तिवारी जी आपसे यह जानना चाहता हूं कि आखिर एक विकेट पर शशि थरूर डटे रहते हैं, दूसरे छोर पर खिलाड़ी बदलता रहता है, ऐसा क्यों हुआ? और क्या ये दोनों चेहरे या तीनों चेहरे ही मैदान में उतरेंगे फाइनल मुकाबले, या फिर कोई एक ही होगा और सारा विड्रॉल हो जाएगा? देखिए, इस संबंध में अभी स्पष्ट तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई एक ही होगा कि सारा विड्रॉल हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन 3 लोगों ने किया है। खड़गे साहब ने किया है, थरूर जी ने किया है, और आपके गृह राज्य से त्रिपाठी जी ने किया है झारखंड से। तो 3 लोगों का नॉमिनेशन है। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे ये तय होगा स्क्रूटनी के बाद, नाम वापसी के बाद। तो अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि, लेकिन एक जो आपने बात कही कि भाई एक नाम टिका रहता है, तमाम चुनाव में ऐसा होता है, जब तक फाइनल उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइनली न कर दे तब तक तो विधानसभा चुनाव में भी ये स्थिति रहती है। ये नहीं पता रहता भाई पार्टी किसको टिकट दे रही है, कौन उम्मीदवार हो रहा है, कौन नॉमिनेशन कर रहा है। तो एक मशविरा लोगों ने किया होगा, सबने भाई आप लड़िए तो नहीं आप लड़िए। तो इस तरह से 3 उम्मीदवार हमारी पार्टी के हैं, और अब देखते हैं नाम वापसी तक क्या होता है। हम मान के चल रहे हैं कि तीनों लड़ेंगे।
ठीक है, हमारे साथ जैसा मैंने बताया कि ऋषि मिश्रा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और सैयद यासिर जिलानी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी। यासिर, एक रिएक्शन आपकी तरफ से भी लेना चाहूंगा। अब जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जो 3 नाम सामने हैं, थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे और AN त्रिपाठी झारखंड से, क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी क्या इस पर अपनी राय रखती है? आजम भाई, देखिए, ये बिल्कुल 100% शुद्ध रूप से कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण की वजह से आपने जोड़ा है, तो मैं इस पे जरूर प्रतिक्रिया अपनी रखूंगा। मसला ये है कि कांग्रेस इस वक्त बेहद अपने निचले स्तर के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस में नीति नहीं, नेता नहीं, कोई किसी को सुन नहीं रहा है। हमने पूरी इस चुनावी प्रक्रिया में देखा है कि किस तरीके से पहले गहलोत साहब का नाम आता है। गहलोत साहब को जब नहीं मना पाए, वहां से रिजाइन उन्होंने नहीं दिया राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद से, तो मजबूरी में कह सकते हैं आप कि उन्हें साइडलाइन करके पहले दिग्विजय सिंह को सामने लाया गया, फिर एक तरफ से शशि थरूर जी आए, और दूसरी तरफ जो उनका एक हमेशा से कांग्रेस की ये जो राजनीति का हिस्सा रहा है कि लास्ट मोमेंट पे वो कोई ना कोई नई चीज करते हैं, उसमें उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने लेके आए हैं। और ये चुनावी प्रक्रिया उनकी अपनी आंतरिक के अंदर देखिए किस तरफ लेके जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे एक बेहद उम्रदराज लीडर हैं और मुझे लगता है ऑलमोस्ट वो 80 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने अगर उनपे विश्वास किया है, क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस के जो लीडर हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ दिख रहे हैं और शशि थरूर एक तरफ अलग थलग पड़ चुके हैं। तो ये इसमें भी कांग्रेस की कोई ना कोई अपनी रणनीति होगी। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस को और मजबूती से अपने संगठन के लिए सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ वो एक पूरा भारत जोड़ो करके जो भारत तोड़ो का एक यात्रा हुआ है, उसको लेके उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, राजस्थान को लेके उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, और खुद जो आपस में उनके वाद विवाद इस चुनाव को लेके अध्यक्षीय चुनाव को लेके सामने आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि गांधी परिवार से इस चुनाव में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बिना गांधी परिवार के आशीर्वाद से कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बन ही नहीं सकता है। तो क्या कांग्रेस गांधी यानी गांधी परिवार का आशीर्वाद है? जब आप यहां तक कह रहे हैं कि आशीर्वाद शायद है, तो आप ये भी बता सकते हैं क्या कि किसके साथ आशीर्वाद है? मैं कांग्रेस नेता से जवाब लेना चाहूंगा। पहले यासिर जी आशीर्वाद किसके साथ है? क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि जिस तरीके के बयान प्रमोद तिवारी के आ रहे थे जी, प्रमोद तिवारी जी के आ रहे थे, जिस तरीके के बयान उनके और भी कई लीडर के मैंने सुबह से देखे हैं। एक आध प्रस्तावक देखिए जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, दिग्विजय सिंह सडनली वो प्रस्तावक के नाम पे मान गए थे, लेकिन प्रमोद तिवारी ने आके सामने कहा कि मैं प्रस्तावक हूं इस अध्यक्षीय जो चुनाव प्रक्रिया है। वो सारी बातें हो चुकी हैं। अब जो 3 नाम है उस पर हम बात कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा समय लूंगा, ऋषि मिश्रा जी आपके पास भी आता हूं, लेकिन पहले मैं जाना चाहूंगा अशरफ काजमी के पास, और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि आज क्या गहमा गहमी रही, वो तस्वीर भी स्क्रीन पर दिखाएं। अशरफ, मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 3-4 दिनों से हर बार नया चेहरा, नया नाम, और मतलब गहलोत, दिग्विजय, फिर चर्चा होने लगी मुकुल वासनिक, मीरा कुमार, और अब ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दिन भर आज क्या कुछ हुआ और अब कितने नाम है रेस में? आज आखिरी दिन है नामांकन का। जी था बल्कि हाँ विशाल, देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन वाला स्थिति रही, या ये कहें कि कांग्रेस की अपनी एक रणनीति है जो वो जाहिर नहीं करती, कि वो हर बार कहती किसी से है लेकिन पर्चा किसी और का दाखिल होता है। चाहे आप लोकसभा चुनाव ले उठा, विधानसभा चुनाव लीजिए, किसी के नाम को वो पर्चा दे देते हैं कि वो हमारा उम्मीदवार होगा, फिर बदल देते हैं। तो यही कमोबेश यहाँ भी है, जो स्थिति का कल सकती कि दिग्विजय सिंह यहाँ पर चुनाव मैदान में होंगे और उनके साथ में होंगे शशि थरूर, लेकिन आज बिल्कुल पासा पलट गया और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके जगह आ गए हैं और वो टक्कर दे रहे हैं शशि थरूर को, और KH त्रिपाठी दूसरे जो झारखंड से हैं वो 3 लोग चुनावी मैदान में हैं। लेकिन एक चीज साफ है कि जो KN त्रिपाठी, एक चीज साफ ये है कि खड़गे मैदान में उतारकर
जी मैदान में उतारकर एक उन्होंने साफ संदेश दिया है कि कांग्रेस का फोकस जो है वो दक्षिण भारत है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो उनकी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई वो दक्षिण भारत से हुई। अब 75 साल बाद, करीब 75 साल बाद जो कांग्रेस को नया अध्यक्ष संभावना जिसकी जताई जा रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में दक्षिण भारत से मिलेगा, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो 2024 के लिए होगा कि कांग्रेस चाहती है कि उसका वोट बैंक इंटैक्ट रहे, वो मजबूत रहे, और खड़गे जी एक ऐसे के नेता हैं जो कि सर्व स्वीकार्य हैं सब जगह, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। और एक और चीज उसमें है कि वो गांधी परिवार के भी क्लोज हैं, तो यहाँ पर उनकी निष्ठा के ऊपर कोई सवाल नहीं अशरफ, उठता। एक तरफ जहां G23 का लेवल कहीं ना कहीं मतलब थरूर के साथ लगा हुआ था, लेकिन क्या आज, जैसा मुझे खबर है कि कई ऐसे चेहरे जो G23 सो कॉल्ड कहे जाते थे वो आज खड़गे के साथ नजर आए हैं? बिल्कुल, देखिए ये खड़गे को चुनाव मैदान में उतारने का यही है, क्योंकि वो मैंने पहले कहा स्वीकार्य हैं, वो हर एक को यहाँ पार्टी में स्वीकार है, यहाँ तक कि G23 वो सर्व स्वीकार्य है। इस पर हम अशरफ फिर आपके पास आते हैं, आप हमारे साथ बने रहे। सीधे चलते हैं ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि मिश्रा जी, दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि खड़गे ही क्यों, पहला सवाल। दूसरा ये कि जो अभी यासिर जिलानी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मतलब 80 साल के करीब करीब वो हैं, तो फिर भी उनको ही क्यों अब आगे बढ़ाया गया, और कांग्रेस ऐसा हमेशा करती है, कहती कुछ है करती कुछ है। आप इस पूरी तस्वीर को कैसे देख रहे हैं ऋषि मिश्रा? देखिए विशाल भाई आप देखेंगे सोनिया गांधी ने एक बेहतरीन के बीजेपी जिस अंदाज में राजनीति इस हिंदुस्तान में करती है उसी अंदाज में सोनिया गांधी ने किया है। चाहे सकारात्मक हो नकारात्मक हो, 4 दिनों से कांग्रेस ही मेन स्ट्रीम मीडिया के कवर में है, कवर न्यूज में कांग्रेस बनी हुई है। मैंने कल भी कहा था, मेरा ट्विटर हैंडल देखेंगे, कि दिग्विजय एक रणनीति का हिस्सा है। दिग्विजय सिंह सीरियस कंटेंडर नहीं है प्रेसिडेंट पद के लिए। और मैंने कल ही इस चीज को ट्वीट किया था कि दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह एक प्लान बी के तहत उनको आगे किया गया है। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात है, तो नो डाउट आपके रिपोर्टर ने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस का प्लान जो है साउथ इंडिया में फोकस करने का है। जिस प्रकार से उत्तर भारत में बहुसंख्यकवाद की राजनीति पर जो बीजेपी का पकड़ है, और बीजेपी ब्रह्मास्त्र के बल पे चुनाव जीतती आ रही है, उसको काउंटर करने में कांग्रेस असफल रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो उम्मीद है वो साउथ से है, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को लाने से ये होगा कम से कम जो अपकमिंग चुनाव में जो है कर्नाटका एक महत्वपूर्ण राज्य है, वहां मिलेगा। देखिए अशोक गहलोत नो डाउट नेचुरल चॉइस थे सोनिया गांधी 10 जनपद के। यह बात बिल्कुल सही है कि जिनको गांधी परिवार का आशीर्वाद मिलेगा वही अध्यक्ष होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का 2 बहुत महत्वपूर्ण पहलू था जिसको हमें समझने की जरूरत है। एक तो वह 10 जनपद के बहुत भरोसेमंद प्लेयर हैं, दूसरा दलित हैं, और कांग्रेस एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है पूरे पैन इंडिया में कि हमने गैर गांधी परिवार के एक दलित नेता को अध्यक्ष बनाया है। तो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक है। क्या खड़गे का दलित होना, मतलब आप जैसा कह रहे हैं खड़गे का दलित होना और खड़गे मतलब दक्षिण भारत से होना, चूंकि आपके मुताबिक वो नॉर्थ में टक्कर कांग्रेस उस तरह से नहीं दे पा रही, इसलिए साउथ का सहारा लिया जा रहा है। क्या ये 2 बातें कहीं ना कहीं इसके पूरे इस घटनाक्रम के पीछे हैं? असिता तिवारी, मैं छोटा सा इस पर आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। देखिए साउथ नॉर्थ का क्या मसला है भाई, साउथ इंडिया में नहीं है क्या? ये क्या तर्क हुआ? साउथ और नॉर्थ सब भारत में है। तो भाई कहीं देखिए मुद्दा क्या है कि कहा जा रहा है कि नेहरू गांधी परिवार का आशीर्वाद, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उस परिवार का आशीर्वाद लेना चाहता है, और उसकी ठोस वजह है वो है उस परिवार की लेगेसी, उस परिवार का इतिहास। नमक सत्याग्रह जब आंदोलन शुरू हुआ विशाल जी, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो माता जी थी
हाँ। उन्होंने शहादत दी, पुलिस की लाठियां खाई और पुलिस की लाठियों से उनकी मौत हुई। उनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने आंदोलनकारियों को 2-2 हवेलियां उस समय दान कर दी। 2-2 हवेलियां इलाहाबाद में दान की, स्वराज भवन और आनंद भवन जी। और फिर मोतीलाल नेहरू जी की पत्नी की मौत हुई पुलिस लाठीचार्ज में। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी पत्नी कमला नेहरू जी, कई बार ये लोग जेल गए, जवाहरलाल जेल रहे। और एक वक्त तो विशाल जी ऐसा आया जब पंडित नेहरू जेल में थे, उनकी पत्नी जेल में थी, उनकी बेटी इंदिरा गांधी जेल में थी और उनके दामाद फिरोज गांधी जेल में थे। 4 लोग एक साथ जेल में थे आजादी की लड़ाई में। इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी ना, अपने परिवार की जायदाद के लिए तो नहीं दी। राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी ना, अपने परिवार की जायदाद के लिए तो नहीं दी। तो ये लेगेसी पूरे हिंदुस्तान में किसी परिवार में कहीं आपको मिलती है क्या? एक कोई परिवार ऐसा बता दीजिए जिसका ऐसा इतिहास रहा हो अपने देश के लिए कुर्बानी का, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी का। क्यों नहीं उस परिवार का आशीर्वाद लिया जाए? किसका आशीर्वाद लेने जाए? माफी वीरों का आशीर्वाद लेने जाए। सवाल यहाँ पर यह है कि ये स्ट्रैटेजी क्या बीजेपी के नक्शे कदम पर चलने की स्ट्रैटेजी, जैसा ऋषि मिश्रा बता रहे थे कि अंतिम ओवर में जो है गेम पलटने का 3-4 दिनों से कई नाम सामने आ रहे हैं, अशोक गहलोत का नाम, दिग्विजय का नाम, खड़गे का नाम। तो क्या मतलब ये कहीं आला कमान या जो टॉप थिंक टैंक है, क्या उनके पास ये इस बात को लेकर ये रणनीति का ये हिस्सा है या फिर ये कुछ कंफ्यूजन रहा था? भरोसा नहीं है किसी पर? नहीं, बीजेपी के नक्शे कदम पर क्या चलना है? वहां कब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है? वहां तो एक नाम का ऐलान कर दिया जाता है, हो गया। एक कोई मठाधीश है, वो किसी को आगे अध्यक्ष हो जाएगा। तो बीजेपी के नक्शे कदम पर कांग्रेस में इलेक्शन होता है। देखिए, इलेक्शन होता है, कई बार सर्वसम्मति से एक ही उम्मीदवार होता है और हो जाता है। कई बार ये स्थिति आती है कि भाई ठीक है 2-3 उम्मीदवार हो गए तो हम वोटिंग करवा लेते हैं। कांग्रेस में बाजाप्ता अध्यक्ष का लेकिन वोटिंग तो नहीं कराई गई ना। गहलोत का चर्चा इतना हुआ, उनका नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह ने फॉर्म लिया फिर वापस कर दिया। ये क्या है स्ट्रैटेजी? इसको मैं अभी पूछूंगा यासिर जिलानी साहब से भी। जी, गहलोत जी से बात, तिवारी जी, गहलोत जी जी। नहीं, गहलोत जी से जो बात हुई उसका जवाब मैं विशाल जी दे दूं। गहलोत जी ने बताया, कल रात में बात हुई गहलोत जी से, और उन्होंने खड़गे जी से मुलाकात की और खड़गे जी ने इच्छा जताई चुनाव लड़ने की। तो खड़गे जी उनके सीनियर लीडर है, अपने सीनियर लीडर का सम्मान करते हुए उन्होंने अपना मन बयान है। आसिफ जी थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। यासिर जनाब बोलिए, यासिर साहब। देखिए, मैं देखिए ये कहूंगा कि अब गहलोत साहब क्या लिख के ले गए थे, वो पर्चा भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आपने कहा कि कुर्बानी दी, हमने मना नहीं किया, लेकिन इस देश ने उसी परिवार को, जवाहरलाल नेहरू को एक वजीर आजम बना के इस भारत में उन्होंने हुकूमत चलाई। उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक लंबे वक्फे तक हुकूमत चलाई, जिसमें 75 जैसी इमरजेंसी दिया, अब बोलने की आज़ादी को ख़त्म किया। उसी परिवार की वो सदस्य थे। राजीव गांधी को फिर वजीर आजम बनाया, उन्होंने इस देश में रूल किया और उन्होंने भी अपनी तरीके से काम किया। तो ये आप हर बारी कांग्रेस के प्रवक्ता आके यही बात कहते हैं, अच्छी बात है, कहिए, आपके वो लेगेसी के चेन के सबसे बड़े कड़ी हैं, लेकिन ये मत अपने नेताओं को, बड़े नेताओं को कहिए कि वो टीवी पे आए और वो जब कहते हैं बड़े नेता आपके, चाहे वो हो चाहे वो प्रमोद तिवारी हो, जिनके पास कमांड है इस वक्त कांग्रेस का, कि इसमें गांधी परिवार से कोई लेना देना है। गांधी परिवार तो इस पूरे चुनाव में आएगा भी नहीं, गांधी परिवार का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये जो दो तरह की बातें आप ही के नेता करके अपनी बातों को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो भारत की जनता कंफ्यूज हो जाती कि कांग्रेस जो अपने आप को एक विलुप्तता की तरफ बढ़ रही है, जिसका मैं नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी जो यासिर जी कह रहे हैं कि एक तरफ खुद गहलोत भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता होने के नाते ये खुद आपके यहाँ G26 G23 एक मिनट ऋषि मिश्रा G23 आपने देखा, गुलाम नबी आजाद तो कहीं कुछ था ही नहीं, तो मीडिया का दिया हुआ नाम है और भाजपा ने उसे प्रोपोगेट किया। विशाल भाई, अब आप देखिए ऋषि मिश्रा आप मीडिया पे भी करने लगे। विशाल भाई, मैं आप बोले यासिर जी अभी चुप हो गए, आसिफ जी भी चुप हो गए, ऋषि मिश्रा बोले। तिवारी जी ने जो बात कही वो खुद कंट्राडिक्ट करती है। एक तरफ कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हो रही है, एक बात बिल्कुल सही है, भारत में जितने
राजनीतिक पार्टी है, उसमें कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां चुनाव होती है, लेकिन तिवारी जी खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ चुनाव हो कर रहे हैं, जिनको गांधी परिवार का आशीर्वाद होगा वही, तो गांधी परिवार का आशीर्वाद यहाँ मैंडेटरी है। और आज आपने देख लिया 3 नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा जिनको, मिश्रा जी सुन लीजिए ऋषि भाई, सुन लीजिए ना, मेरे काम कर लेता हूँ। मैंने नहीं कहा कि जिनको गांधी परिवार का आशीर्वाद होगा, एक उम्मीदवार गांधी परिवार का आशीर्वाद लेना चाहता है, एक वोटर लेना चाहता है। विशाल भाई, आप भी जानते हैं जिनको सोनिया गांधी का आशीर्वाद था उनके साथ कितने प्रस्तावक थे, जिनके साथ आशीर्वाद नहीं है उनके कितने प्रस्तावक थे। लेकिन जिलानी जी को कोई हक नहीं है, जिस पार्टी ने नितिन गडकरी जैसे परफॉर्मर को बिना तांत्रिक पद्धति को पालन करते हुए एक परफॉर्मर को पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया, इलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया, कई मंत्रालय छीन लिए, उनको कोई हक नहीं है। जहां तक उम्र की बात है, तो येडियुरप्पा साहब जो है 80 पार है, जिनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिया है। तो उम्र का काउंटर आप कांग्रेस को नहीं कर सकते, पहले आप अपने आईना में देखिए। लेकिन तिवारी जी को भी कहना चाहता हूं, आप दिखाने के लिए ही सही, लेकिन चुनाव तो करवाया, लेकिन वही अध्यक्ष होंगे ऋषि मिश्रा जी परिवार का आशीर्वाद। जी यासिर जी बोलिए। आप लग गया मिर्ची, यासिर जी बोले। नहीं, उनको जवाब देने दीजिए। आपको जो कह रहा था आपने जी यासिर जिलानी बोले। ऋषि मिश्रा अभी कह रहे थे, इनको कांग्रेस के प्रवक्ता ही नहीं, इनको करारा तमाचा दिया है अभी इनको बोल के। इनका कोई हक नहीं, ये जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, सहाफत करिए ईमानदारी से। अरे पत्रकारिता करिए, ये पत्रकारिता करिए। आपको कौन किस पार्टी कहां से संसदीय दल से कौन हट रहा है, क्या हटाया जा रहा है, कम से कम यहाँ पे तो क्लियर है। कांग्रेस में तो क्लियर ही नहीं है ऋषि मिश्रा जी। अरे अब सुन लीजिए, आप तो सीनियर टाइप के आदमी हैं, जूनियर मत बनिए। अरे आप तो लगातार चैनलों पर आप अगर आप सामने से बात करें, ऋषि प्लीज होल्ड ऑन, ऋषि प्लीज होल्ड ऑन। यासिर बोले संक्षेप में, आप जब मैं चुप हो जाता हूं। देखिए हाँ, मैं संक्षेप में मैं कह रहा हूं कि आज कांग्रेस के आंतरिक व्यवस्था पे आज, अरे आप खामोश रहिए, आपको कुछ करना नहीं, कांग्रेस आपको ले नहीं रही है, लगातार आप ट्राई कर रहे हो कांग्रेस में जाने की। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये कांग्रेस, हाँ नहीं, मैंने कांग्रेस का आंतरिक मामला है, उस पर आप चर्चा कर रहे हैं। मैं उस चर्चा पे आपको एक तरीके से जो ऑब्जर्वेशन है मेरा जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता होने के नाते, वो मैंने अपनी बात रखी। मैंने उम्र की बात इसलिए करी कि आप युवाओं की आप बात कर रहे थे। 80% भारत की जनसंख्या कांग्रेस बता रही है। युवाओं को लेके एक बड़ी मुहिम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चलाया। मैं उन्हें एक तरीके से इज्जत के साथ जो उनके अध्यक्ष आएंगे उनका अपना आंतरिक व्यवस्था है, वो बदलाव कर रहे हैं। लेकिन एक कंसर्न इसलिए है कि विपक्ष को, चलिए देखिए, अब मेरे पास वक्त नहीं बच रहा है, मैं माजरत चाहता हूं। अशरफ काजमी ने भी बहुत इनपुट अच्छा दिया। यहां भी अभी एक सवाल है कि क्या स्क्रूटनी में किसका फॉर्म वैलिड होगा, किसका इनवैलिड हो जाएगा, और क्या अगर कोई एक ही रह जाता है तो फिर चुनाव की नौबत जाहिर सी बात है कि नहीं आएगी। अगर वो मामला आगे बढ़ता है तो विड्रॉवल के लिए जो है वो 8 तारीख का समय है। 8 तारीख तक जो चाहे अपने आप को विड्रॉ कर सकता है, चाहे तो रिसर्व बनाए रह सकता है। अगर चुनाव हुए तो 17 तारीख को चुनाव होंगे। फिर आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल दीजिए इजाजत।